श्री भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदे मात की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री परम मनोहारी कर्पूर गौरवर्ण मयंक भूषण त्रिनेत्रधारी त्रिपुरारी भगवान भूतनावन भोलेनाथ के पावन कथा रसामृत के रसास्वादन के साथ भगवान की उस पावन रसमयी कथा में प्रवेश पाएं, उससे पूर्व हृदय में महादेव का स्मरण करते हुए भगवान महादेव के चरणों में कोटि कोटिशः बारंबार वंदन प्रणाम। भगवान की पावन लीला चरित्र जिसमें भगवान महादेव की विभिन्न रसमयी कथाओं का वर्णन है, ऐसी दिव्य कथा श्री शिव महापुराण इस दिव्य ग्रंथ के चरणों में हमारा कोटि कोटिशः बारंबार वंदन प्रणाम। कलिकाल में क्योंकि इन चरम चक्षुओं के द्वारा भगवान के साक्षात दर्शन होना सहज नहीं है, असंभव तो नहीं कह सकते पर सहज नहीं है। इसलिए हम सबकी सहजता के लिए, हमारी सरलता के लिए परमात्मा ही किसी न किसी रूप में यहां विद्यमान रहते हैं। तो यहां शिव महापुराण के रूप में, ग्रंथ के रूप में भगवान विराजमान होकर के हमें कृतार्थ कर रहे हैं। तो इस पावन ग्रंथ को श्री शिव महापुराण के चरणों में हम सभी का बारंबार वंदन प्रणाम। समस्त भूमंडल के ऋषि महर्षि गण, कथा के प्रेमी जन, समस्त ऋषि मुनि जन जो सदा शिव चरित्र श्रवण करने के लिए आतुर रहते हैं, कहीं शिव कथा का आयोजन हो और हम तत्क्षण वहां जाकर के कथा को सुने, ऐसी भावना लेकर के जो इस भारतवर्ष के किसी न किसी दिव्य स्थानों में अप्रत्यक्ष भाव से विराजते हैं, वो सभी महात्मा जन जो अप्रत्यक्ष रूप से यत्र तत्र बैठ करके सनातन धर्म मंदिर की इस भूमि पर शिव कथा का श्रवण करने पधारे हैं, उन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाव से पधारे महर्षियों को, महापुरुषों को तथा समस्त ऋषि समाज को और समस्त शिवगण जो यहाँ पधारे हैं, उनके चरणों में हमारा बारंबार वंदन प्रणाम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। और अंत में मेरे सभी प्यारे प्यारे शिव कथा के श्रोता, मेरे सभी पूजनीय आदरणीय वृद्धजन, सभी माताएं और सभी मेरे प्रिय बंधु बांधव, आदरणीय मातृशक्ति माताएं बहनें और मेरे भाई बंधु, आप सभी को भी मेरा बारंबार वंदन प्रणाम और सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा शर्वकालम् तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाति तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाति। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान महादेव की अहेतुकी कृपा के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने का और इस कथा को मनन करने का, इस कथा का चिंतन करने का सौभाग्य सद्भाग्य हम लोग लेकर के बैठे हैं। श्री शिव महापुराण में विभिन्न प्रकार की चर्चाओं के मध्य में एक बहुत विशेष प्रश्न लिखा गया है, एक चर्चा की गई है। जो प्रश्न प्रत्येक शिव कथा के श्रोता के लिए है, प्रत्येक धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और शिव कथा के साथ साथ कहीं कहीं ग्रंथ में न भी हो तो मैं तो विशेष रूप से इस प्रश्न को सदा सर्वदा आगे ही रखता हूं। भागवत भी सुनी जाए तो भी मैं आगे रखता हूं, विष्णु पुराण हो तब भी आगे रखता हूं, क्योंकि मेरे विचार से किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करने से पहले उस प्रश्न का उत्तर जरूर जान लेना चाहिए। और वो प्रश्न है कि जिस दिव्य ग्रंथ को हम श्रवण करने बैठे हैं उसकी आवश्यकता क्या है, उस ग्रंथ का श्रवण हम क्यों करें, उस ग्रंथ के श्रवण करने से हमें लाभ क्या है। विद्वानों ने लिखा है किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम्। विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के मध्य में सार भाग क्या है। अब उस सार भाग के रूप में तो हमने भागवत कथा को सुन लिया और बहुत बार सुना है कि भागवत जी को सार रूप में कहा गया, तो पर मेरे मन में कभी कभी ये भावना भी उठती है कि कभी कभी हम सार ग्रहण करते करते सार में ही इतना खो गए हैं कि कभी कभी अवसर मिले तो सार के साथ साथ थोड़ा बहुत मूल का भी ध्यान रखना चाहिए। मूल की भी अपनी विशेषता है। यथा भागवत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम वेद पढ़ना छोड़ देंगे, कि सार तो भागवत जी है, घी खाने को मिल जाए तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि दूध पीना छोड़ दिया जाए। घी की अपने स्थान पर आवश्यकता है, पर दूध की भी तो आवश्यकता है। तो सार भाग को तो इसलिए कहा गया है कि जिसके पास समय बहुत कम है या जिसकी अवस्था ज्यादा बिगड़ गई है उसके लिए सार भाग है। राजा परीक्षित के पास मात्र 7 दिन बचे थे, बड़ा जीवन नहीं था, इसलिए उसके पास सारे धर्म ग्रंथ सुनने का अवसर नहीं था, समय भी नहीं था, इसलिए भागवत पढ़ी। रोगी अगर ज्यादा ही बुरी अवस्था में डॉक्टर तक पहुंचे ना तो फिर उसको वो सामान्य दवाइयाँ नहीं दी जाती जो पहली बार आने पे दी जाती है। जब स्थिति बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो, स्थिति बहुत क्रिटिकल हो गई हो, तो ऐसे समय में दवाइयाँ थोड़ी ऐसी दी जाती हैं जो उसके योग्य हो। तो परीक्षित तो ऐसे समय में पहुंचा था, पर हम लोग तो खूब आनंद से बैठे और खूब समय लेकर के बैठे, इतना समय लेकर के कि आप शिव कथा कर लो। तो शिव कथा के बाद में इसमें जो चर्चा की गई है उसको मनन करने के लिए भी हमारे पास भरपूर समय है। हम जो यहाँ सुनेंगे उसको अपने आगे के जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, इतना समय है। परीक्षित के पास इतना समय नहीं था, उसको तो इतना था कि दिन में कथा सुननी है और बचे हुए जीवन में जो घंटे बचे हैं दिन के उसमें उनको पालन करना है, मनन करना है। वो बहुत कम समय लेकर बैठा है।
तो इसलिए प्रश्न मन में होना चाहिए कि शव कथा क्यों सुनी जाए वर्तमान काल में। और जब मैं बात वर्तमान काल की कर रहा हूं तो मेरे विचार से उत्तर भी वर्तमान काल के हिसाब से होना चाहिए। मैं शिव कथा में लिखी हुई बातें एकमात्र बता करके आगे नहीं बढ़ूंगा कि शिव कथा में लिखा है कि पापियों का उद्धार हो जाएगा कथा से। अब यहाँ कोई मुझसे कहे कि महाराज हम तो सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठ के नहा धो करके फिर बैठ के माला फेरते हैं, उसके बाद गाय को रोटी खिलाते हैं, फिर कुत्ते की रोटी निकाला करते हैं, उसके बाद अतिथि के लिए भी भोजन कराते हैं, द्वार पे कोई महात्मा जाए तो उसकी सेवा किया करते हैं, इतने सब काम करते हैं। तो हम तो कहीं से पापी नहीं है, हम तो पूर्णतया शुद्ध है, हम तो पवित्र भावना वाले। तो इसका मतलब अगर शिव कथा पापियों के लिए है तो फिर हम तो रहने दें कि हम तो पूर्वतया शुद्ध हैं, पूर्व से ही शुद्ध हैं, हम कथा सुन के क्या करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कथा में जो लिखा है वो नहीं, हम अपने विवेक से भी चर्चा करें। भले ही 24,000 श्लोक लिखे हों लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा रह गया है कि जिसको हमें अपनी बुद्धि से अपने विवेक से समझना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हमें विवेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रंथ लिखे ही ऐसे गए इतनी बुद्धिमत्ता से। मैं एक दिन बैठ करके अध्ययन कर रहा था तो मैंने कथा पढ़ी थी कि गणपति दादा ने जब महाभारत आदि ग्रंथ लिखे, क्योंकि वेद व्यास जी तो रचयिता थे, तो वेद व्यास जी ने कहा मैं बोलूं और विचार करूं तो लिखने वाला कोई और चाहिए। इसलिए उन्होंने गणेश जी को निर्धारित किया कि बाबा आप बैठ करके लिखो और मैं रचूंगा। तो वेद व्यास जी मनी मन श्लोक बनाया करते थे और जो भी श्लोक बोल देते थे गणपति दादा तत्काल उसको लिखा करते थे। तो वहां पर दोनों ने एक एक शर्त रखी थी। पहले गणेश जी ने एक शर्त रखी, गणेश जी ने कहा मैं लेखक बनूंगा पर मेरी शर्त यह है कि जब मैं लिखना आरंभ कर दूं तो मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। अगर अधिक समय तक मेरी लेखनी रुक गई तो मैं चला जाऊंगा। आप बैठ करके सोचने लग जाओ और धीरे धीरे एक एक श्लोक का निर्माण करो तो ये थकावट वाले काम हमसे नहीं होंगे। अब बनाते चलो और मैं लिखता चलूं, अगर ऐसा हो तो मैं करूं सेवा। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं मानता हूं, पर मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं जो भी बात बोलूं, मैं जो भी श्लोक का उच्चारण करूं, अगर जब तक आपके समझ में ना आ जाए तब तक आप भी लिखना मत। ऐसा नहीं कि सुना और लिख दिया, तो कहीं ऐसा होगा तो कभी कभी मात्रा का भेद हो सकता है। बिना समझे लिख दोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी और लोग फिर हम पे लांछन लगाएंगे, बोले बाबा जी लिख के गए हैं। अब सत्यता तो ये रहेगी कि लिखने वाला कोई और है। इसे सोच समझ करके विचार करके लिखना। तो गणेश जी राजी हो गए, बोले चलो ऐसा भी ठीक है, मैं पहले स्वयं अर्थ निकालूंगा और जब मुझे लगेगा कि ये परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक ठाक है, तब मैं उसको लिखा करूंगा। तो वेद व्यास जी इतने चतुर थे कि जिस समय वो श्लोक रचना किया करते थे तो श्लोक रचना, वैसे तो वो कथा चरित्र उपदेश सब लिखते जाते थे, संस्कृत में श्लोकबद्ध गाते चले जाते थे और गणपति दादा उसको सुन करके समझ करके फिर लिख दिया करते थे। पर वेद व्यास जी को जब जब थोड़ा समय चाहिए होता था ना, तब तक वो एक आध श्लोक बड़ा क्लिष्ट लिख दिया करते थे और उसमें बहुत सारे विभिन्न अर्थों वाले शब्दों को पिरो करके तब एक श्लोक बना देते थे और उसको गा दिया करते थे। तो गणपति दादा को भी समझने में कुछ पल लग जाया करते थे, वो उसका अर्थ करने में कुछ पल लगाया करते थे और तब तक वेद व्यास जी अपने नए नए 2-4 श्लोक और तैयार करते थे। तो लिखने वाला और बोलने वाला दोनों विद्वान थे। तो सोचो इस प्रकार से जब इन पुराणों की रचना हुई तो क्या यह संभव है कि इनके एक एक श्लोक को, एक एक अक्षर को हम पूर्णतया समझ सकें? समझना तभी संभव हो सकता है जब बैठ करके चिंतन करते हुए और बड़ा गहन अध्ययन इनका किया जाए। तो प्रश्न यही है जो मैं कहता हूं कि शिव कथा का आरंभ करें तो ये विचार करते हुए कि शिव कथा क्यों सुनी जाए, इस कथा को सुनने के पीछे प्रयोजन क्या होना चाहिए। तो विभिन्न विभिन्न भावनाओं को लेकर के सभी श्रोता कथा का श्रवण करते हैं, कुछ कामना की प्राप्ति के लिए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए या कुछ मन की शांति के लिए, और अनायास कभी कभी तो ऐसे भी कर लेते हैं कि कोई मतलब नहीं भैया, सीकरी है, अपनी कथा होती रहती है, अब इस बार सनातन धर्म मंदिर में हो रही है तो चलो, कथा हो रही है तो जाकर के कथा ही सुन ले।
घर में खाली बैठे हैं तो कुछ सत्कर्म ही हो जाएगा, हमारे द्वारा सदग्रंथ का सेवन हो जाएगा, बस ये भी एक शुभ भावना है। और इनमें से कोई भी भावना बुरी नहीं है, सारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। पर मेरा जो एक विशेष मंतव्य है, मेरा एक विशेष भावना कथाओं को लेकर के है कि मैं जब जब कथा गाता हूं, कहता हूं, तो मैं ये सबसे चर्चा करता हूं कि भागवत कथा क्यों सुने, शिव कथा क्यों सुने, राम कथा क्यों सुने। इन सब के पीछे एक विशेष कारण होना चाहिए कि हम अपने विवेक को जागृत करें, हम अपने विवेक को जगाने के लिए कथा सुने। ये एक विशेष कारण होना चाहिए विवेक की जागृति के लिए कथा। नारद बाबा ने जब कथा करवाई थी तो जैसे सब लोग अपने अपने संकल्प लेकर के कराते हैं, तो नारद बाबा से भी पूछा किसी ने, आप भी कथा करा रहे हो, आपका कोई विशेष मंतव्य है? तो नारद बाबा ने अपना बड़ा सुंदर मंतव्य बतलाया। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणा स्थापनार्थम प्रयत्नतः भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थम प्रयत्नतः। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों को पुष्ट करने के लिए मैं कथा गा रहा हूं। मैं जो ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं उससे ज्ञान जागेगा, उससे वैराग्य जागेगा और उससे भक्ति पुष्ट होगी। तो ये जो ज्ञान वैराग्य है ना, इन्हीं का नाम विवेक है। विवेक यानी ज्ञान ही है। व्यक्ति ज्ञान के द्वारा कर्म करे, अर्थात विवेक के द्वारा सोच विचार करके करता है, और वो जो विवेक है। अब उससे आगे की अगर हम कथा की चर्चा करें कि विवेक पा लेने से क्या होगा, तो मैं सब श्रोताओं से कहूंगा, आप जो जिस भी भावना से कथा सुना करते हो ना, एक बार विचार करो कि क्या बिना विवेक के आपका कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है? संभव ही नहीं है। सबसे पहले विवेक ही चाहिए, और जिसने विवेक के द्वारा कथा सुनी उसको सब कुछ यहां प्राप्त होगा। कोई भी कामना लेकर के आप आए हो कथा में, देखो जिसको सदगति की कामना होगी ना, उसको पहले विवेकी बनना ही पड़ेगा। जब वो विवेकी बनेगा तो नियम पूर्वक कथा सुनेगा तो सदगति मिलेगी। किसी को पाप मिटाने हैं तो विवेकी बनना ही पड़ेगा, और विवेकी बन करके कथा सुनेगा तो ही पाप कथा मिटा सकती है, निश्चल होकर के जब वो बैठेगा। और तीसरा एक कारण ले लो, कोई व्यक्ति अगर सुखी होना चाहता है, कोई ये चाहता है कि जीवन में, परिवार में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, उन सारे कष्टों को अगर मैं कथा मिटा सके तो मैं कथा सुनूं, तो ये कथा उस कष्ट को भी मिटा सकती है। बस होना यही चाहिए कि निश्चल हो करके विवेकी बन के कथा सुने। मैंने बहुत देखा है, इस कथा के द्वारा हमने बहुत बार अनुभव किया है, कथा मिटा देती है। कथा का काम ही विकारों को मिटाना है। पर कुछ लोगों के मन में ऐसी है ना, एक भावना रहती है, कुछ लोगों के मन में ऐसी एक गलत धारणा है। उन्हें लगता है कि 4 घंटे कथा होती है, तो अगर नियम से 4 घंटे चुपचाप आकर के बैठ जाओ और कथा सुन लो, तो जब हम अपने घर पहुंचेंगे तो घर में तो पूरा परिवर्तन मिलेगा। हम 4 घंटे यहाँ बैठ जाएंगे तो घर में तो इतनी सुख शांति हो जाएगी कि हम यहाँ आए और वापस गए तो घर स्वर्ग बना मिलेगा। कथा सुन लेने मात्र से ऐसे तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन पाएगा। स्वर्ग तब बनेगा कि जब सास और बहू दोनों ही आकर के कथा में बैठेंगी, एक साथ बैठेंगी और एक साथ बैठ करके कथा सुनेंगी, और दोनों ही कथा सुनेंगी तो दोनों को ही समझ में आएगा कि हाँ, कथा के द्वारा परिवर्तन आना चाहिए, और वो दोनों ही कथा सुनेंगी तब बात बनेगी। अगर किसी पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में ही आपस में नहीं बनती, दोनों को एक दूसरे से प्रेम नहीं है, बात करना भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति भी बैठ जाए तो बात बन जाएगी। उन दोनों को कथा में लेकर आओ। इतना मेरा विश्वास अवश्य है कि अगर दोनों एक साथ बैठ करके कथा सुन ले, तो जब वो वापस घर जाएंगे ना, तब वो फिर आमने सामने कुर्सी पर बैठ करके आराम से एक गिलास चाय तो पी ही लेंगे। तब तो उनमें ये प्रेम कथा भी जगा देगी।
तो साथ बैठने वाला प्रेम दे देगी कथा, पर उसके लिए दोनों को इसका ग्रहण करना पड़ेगा। खाली एक ने सुन ली और घर में पूरा परिवर्तन आ गया, ऐसा कोई जादू, ऐसा कोई चमत्कार एकदम से तो नहीं होने वाला, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम भागवत जी आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो भागवत जी आदि ग्रंथों में चर्चा आती है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे भारतवर्ष के, उनके आश्रमों में गाय और शेर एक घाट पे पानी पिया करते थे। शेर और गाय, बताओ, एक ही घाट पे पानी पी रहे। ये आ गए श्री वानर देवता। कथा सुनने आए हो तो बैठ जाओ, प्रसाद लेने आए हो तो 5 के बाद आना। देख लो, गाय और शेर बैठ सकते हैं तो ये भी तो बैठ सकते हैं, इनका भी पूरा धर्म है। आज दर्शन हो गए। वैसे कल आप बता रहे थे कि वानर देवता खूब आते रहते हैं इस स्थान पर, चलो आज दर्शन हो गए, बहुत अच्छा रहा। तो कथा का प्रभाव है, सबके लिए है। तो मैं कह रहा था कि वो महात्माओं के आश्रम में पूर्व काल में ऐसा होता था कि शेर गाय घाट पे पानी पी लिया करते थे। तो किसी ने एक दिन ऐसी चर्चा की, बोले कलिकाल में ऐसा हो सकता है क्या कि कथा सुने और शेर और गाय एक घाट पर बैठ करके पानी पिए? तो मैंने तो एक ही उत्तर दिया था कि शेर और गाय एक घाट पे पानी पिए न पिए इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कथा सुन करके सास बहू एक साथ बैठ करके पानी पी लिया करे, ये अच्छा लगेगा। अब गाय भैंस को बिठा करके हमें क्या करना? शेर गाय को एक घाट पर पानी पिला करके हमें क्या करना है? वो अलग अलग घाट पे भी पिए तो चलेगा। हमारा विचार तो यह है कि यहाँ पिता पुत्र में प्रेम बना रहे, हमारा विचार तो यह है कि यहाँ सास बहू में प्रेम बना रहे, तब तो मुझे लगेगा कि हमारी कथा ने अच्छा कार्य किया। भाई प्रेम वाली भावना बना दी है तो कथा वो कर दे रही है, तो मैं तो उतने मात्र से भी संतुष्ट हूं। मुझे प्रकृति को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो वास्तविक प्रकृति होनी चाहिए वो चलती रहे, मुझे उसमें ज्यादा प्रसन्नता है। तो कथा अपना इतना कार्य भी कर दे तो बहुत है। तो कथा करती है, ये सत्य है, ये नियम है, ये विधान है कि शुद्ध भावना के साथ शुद्ध भाव प्रबोस्थाप्यो न चातुर्यम प्रयोजकम, सरलता के साथ और शुद्ध भावना के साथ अगर कथा को सुना जाए तो कथा हृदय में परिवर्तन लाने वाली होती है। ये कथा का प्रभाव है और मांगो तो मिलता है। फिर मैं आगे चर्चा करता चलूं कि कथा को क्यों सुना जाए। तो धन की भी अगर किसी को आवश्यकता है ना, तो कथा धन भी देने वाली है, क्योंकि विवेक प्रधान है कथा, तो ये विवेक देगी और विवेक के द्वारा व्यक्ति धन संपदा भी बढ़ा सकता है। सुख की कामना है तो सुख की कामना भी कथा करा सकती है, क्योंकि विवेक को देने वाली है और विवेक ही सुख का दाता है। जिस व्यक्ति के हृदय में विवेक है, जो विवेकी व्यक्ति है, वो सुख की कामना कर सकता। तो यहाँ ये शंका बिल्कुल मत करना कि हम परिवार में रह करके सुख मनाएं या फिर परिवार से अलग जाकर एकांत में सुख मनाएं, क्योंकि अलग रहने से या साथ रहने से प्रेम नहीं बढ़ता है, सुख नहीं मिलता। सुख की प्राप्ति एकांत में भी हो सकती है और साथ रहने से भी हो सकती है। अगर ऋषि मुनियों की बात करें तो वो तो यही कहा करते हैं कि एकांते सुखमाश्यता, एकांत में ही सुख है। न चेन्द्रस्य सुखम कच्चिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो एकांत जीवी मुनि है, जो एकांत में रहने वाला है, वो सुखी है। तो इसका क्या मतलब है कि हम जैसे जो घर गृहस्थी वाले हैं वो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे? अगर एकांते सुखमाश्यताम, अगर सुख एकांत में ही है, तो क्या हम जैसे जो घर गृहस्थी वाले हैं, जो परिवार में रहने वाले हैं, उनको क्या कभी सुख नहीं है? तो उनके लिए भी एक और बात कही गई है कि एकांत में रहने से कभी सुख नहीं है अगर आप परिवार के साथ हो तो। अगर एक परिवार है, एक पिता है जिसके 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, तो
उनका तो जीवन तभी ज्यादा सुखमय है जब वो साथ ही रहे, प्रेम बना रहे। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देख करके कहूं तो मेरे विचार से चाहे घर के कमरे अलग अलग ही क्यों ना हो, घर की मकान भी अलग अलग क्यों ना हो, चाहे पूरा रहन सहन भी अलग ही क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक अवस्था में और जब जब आवश्यकता पड़े तब दोनों भाई तीनों भाई साथ खड़े रहें, मेरे विचार से ये ज्यादा परम आवश्यक है। मतलब दीवार अलग होना मेरे विचार से वो कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। घर की रोटी अलग बन रही है, चाय अलग बन रही है, तो मेरे विचार से मैं उसे भी गलत नहीं मानता, अच्छा है, ताकि किसी के मन में ये भेदभाव नहीं आएगा कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक 4 चाय पिया करता हूं और मेरा बड़ा भाई 10 चाय पिया करता है, तो चाय पत्ती का खर्चा इसका ज्यादा है, इसलिए भाई मेरे विचार से तुम अलग अलग चाय पका लो, मुझे उसमें दुख नहीं है। दुख तो तब होता है कि जब वास्तविक परिस्थिति में, घर के आनंद के समय में, घर के सुख के समय में, और जब दोनों भाई अगर साथ खड़े ना हो ना तो वहां दुख होता है। इसलिए भोजन अलग पकाओ चलेगा, रहन सहन अलग हो तो भी चलेगा, खान पान अलग हो तो चलेगा, चाय पानी अलग बनती हो तो चलेगा। मूल बात यही है कि जिस समय घर के कोई आनंद की बात हो ना, घर में उत्सव हो, त्योहार हो, पर्व हो, कोई भी सुख का आनंद का समय हो, बस ऐसे समय में हम साथ हों। और ये विवेक के द्वारा संभव है, ये विवेक ही दे सकता है, इसलिए भी कथा की आवश्यकता है। तो वो मिल सकता है, वो जो विवेक की प्राप्ति है ना, वो कृपा के द्वारा मिलेगी, कथा के द्वारा मिलेगी, इसलिए ही तो कथा सुनते हैं। और वर्तमान काल में तो कथा की वो ज्यादा आवश्यकता है। और मैं तो पूर्व काल में भी 1-2 बार आप लोगों से कथा में भी चर्चा की है, जो आप पुराने श्रोता रहे हैं, और कुछ नए भी हैं, इसलिए तो मैं कुछ बातों को पुनरावृत्ति करते चलूं। मैंने पूर्व में भी ये बात कही है कि हमारा जो जीवन है ना, और कथा से हम जब कुछ लेने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, तो ये बात ध्यान रखना, हमें सबसे पहले नैतिकता भगवान से मांगनी है। हम व्यवहार कुशल अच्छे हों, और व्यवहार कुशल होने के बाद जब एक अच्छे नैतिक व्यक्ति बन जाए तब हमें धार्मिक बनना चाहिए, और धार्मिक जब पूरी तरह से बन जाए तब हमें आध्यात्मिक बनना चाहिए। ये सीढ़ी है। अब ठीक से हम लोग नैतिकतावादी तो बने नहीं, ठीक से व्यवहार कुशल तो बने नहीं, जो हमारे घर के कर्म हैं वो तो हम ठीक से निभा नहीं पाए, और सीधा आध्यात्मिक बन करके आकर के अगर हम बैठ जाएं और फिर हम चाहें कि समाज अब हमें आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि के रूप में देखे, तो ये संभव है ही नहीं, क्योंकि यहां तो पहले व्यवहार कुशल होकर के सत्कर्म करने पड़ेंगे, फिर धार्मिक बनना पड़ेगा। मैं तो कहूं समाज के कल्याण से पहले अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। नीतिगत जो कार्य है, जो व्यवहार कुशल कार्य है, वो यही है कि पहले तो माता पिता की सेवा पूजा हो, बाद में समाज के लिए हो, तब आप मांगो। देखो भगवान से कैसे नहीं देंगे, सब कुछ देने वाले हैं, पर भाव शुद्ध हो, विवेकवान हो करके मांगे तो भगवान देते हैं। नदी के बीच में एक नाव चल रही है, और नाव चलते चलते अचानक थोड़ी डगमगाने लगी, तूफान आ गया, और तूफान आने पर तो नाव डगमगाती है, डूबने लग जाती है। और नाव डूबने लगी तो जितने भी नाव में लोग सवार थे तो सब भगवान से प्रार्थना करने लगे, और दुख के समय में तो लोग थोड़ा भगवान को चढ़ावा भी ज्यादा ही चढ़ाया करते हैं। अब यहाँ तो मरने की स्थिति आ गई, तूफान है, बीच में फंसे हैं, तो सब भगवान को कुछ न कुछ रिश्वत देने लगे बचने के लिए। कोई 1 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाने की बात कर रहा है, कोई धन संपदा देने की बात कर रहा है। इतना सब हो रहा था कि उनके बीच में एक धनवान व्यक्ति, जिसके पास बहुत संपदा है, वो वहां नाव में सवार था। अब उसने देखा कि भैया आज तो मरे सो मरे, अब बचेंगे तो फिर कुछ संपदा काम आएगी, और मरे ही जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो अच्छा तो यही है कि किसी न किसी प्रकार से बच जाएं। तो भगवान से वो प्रार्थना करने लगा कि भगवान थोड़ी सी कृपा कर दो, तो मैं घर जाकर के 11 ब्राह्मणों को जिमा दूंगा, 11 ब्राह्मणों को जिमा दूंगा।
पर नाव फिर भी ठीक ठाक नहीं हुई, ना तूफान बंद हुआ, वो तो बराबर चले ही जा रहा है। फिर मरने की स्थिति आ गई तो उसने थोड़ी रिश्वत और बढ़ा दी भगवान के लिए। भगवान 51 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, नहीं माने भगवान। फिर कह दिया कि बोले महात्माओं को बुला लूंगा, भजन संध्या भी करवा दूंगा, कीर्तन करा दूंगा, ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा, बस एक बार बचा लो। पर भगवान नहीं माने, बहुत कुछ मांग लिया। तो अंत में दुखी होकर के उसने कह दिया कि भगवान मेरी एक कोठी है जिसकी कीमत 10 लाख की है, मैं पूरी कोठी बेच करके और 10 लाख की कोठी बेच करके और उस पूरे धन के द्वारा धर्म कर दूंगा, भंडारे करा दूंगा, भोजन करवा दूंगा, कुआं बावड़ी बनवा दूंगा, तो बस कृपा करके मेरी जान बचा लो। अब उसने मुख से इतना कहा ही था कि और तूफान शांत हो गया। और जैसे ही तूफान शांत हुआ, उसकी रक्षा हुई, तो वो तो घबरा गया बेचारा कि बोले 2 मिनट और रुक जाता तो कोठी तो बच जाती। अब कोठी तो गई हाथ से, कि 2 मिनट रुकते तो ये तूफान वैसे रुक जाना था। अब 10 लाख की कोठी गई, तो सोचा कि चलो अब किसको पता है, यहाँ से निकलने के बाद या तो भगवान जाने या मैं जानूं। पर जितने लोग नाव में खड़े थे वो तो अनजान है, उन्हें क्या मतलब मैं कहाँ का हूँ, कौन हूँ। पर वो भी इतने पक्के थे, बोले यहाँ नहीं मरेंगे तो कहीं और मरेंगे अगर गड़बड़ी की तो, इसलिए सेठ जी को कोठी तो बिकवा करके रहेंगे। अब पीछे पीछे होलिए सेठ जी के जब उतरे सब नाव में से, बोले साहब आपको कोठी बेचनी पड़ेगी वरना हम सब के सब मारे जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो सेठ जी ने कहा भैया बेच दूंगा, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, तो समय आने पे बेच देंगे। बोले नहीं, आपका कुछ भरोसा नहीं है, बाद में मन बदल गया तो आप पहले कोठी बेचो, और कोठी बेच करके जितना भी पैसा आए, यही कहा था ना भगवान से कि कोठी बेच करके जितना भी पैसा आएगा उससे धर्म कर दूंगा। तो अब आप कोठी बेचो। अब सेठ जी सोचने लगे कि 10 लाख की कोठी है, 10 लाख कोई कम थोड़े ही ना, 10 लाख में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, पूरा जीवन निकल जाए खाते खाते तो खत्म ना हो। और ऐसे में अगर कोठी बेचनी पड़ गई है तो भारी मुश्किल हो जाएगी। पर लोग भी नहीं मानते और सब जिद कर रहे हैं कि नहीं कोठी बेचो, कोठी बेचो। तो सेठ जी ने घर के बाहर बोर्ड लगवा दिया और बोर्ड में लिखवा दिया कि भैया ये कोठी बिकाऊ है, सो कोई खरीदार अगर चाहे तो आकर के कोठी को खरीद ले। अब लोग आने लगे, खरीदार आने लगे, बोले सेठ जी कोठी बेच रहे हो, कितने की है? तो सेठ जी ने कहा 1000 रुपए की है। अब लोग आश्चर्य में, 1000 रुपए की कोठी, मजाक कर रहे हो, सत्यता बताओ बात क्या है? बोले कोई बात नहीं है, मुझे कोठी बेचनी है और कोठी 1000 की है। तो बोले फिर तो लोग तैयार हो गए, बोले हमें दे दो, इतना ही दान करने का मन है तो हमसे 2000 ले लो, रजिस्ट्री का खर्चा हम देंगे ही देंगे, हमसे ले लो। बोले नहीं, पूरी बात तो सुनो, कोठी 1000 रुपए की ही है, पर उसके साथ एक शर्त है कि मैंने एक बिल्ली पाल रखी है और जो कोठी को खरीदेगा उसको बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। तो बोले जब इतनी बड़ी कोठी ले रहे हैं तो उसमें बिल्ली को रखने में क्या परेशानी, बिल्ली भी खरीद लेंगे और बिल्ली के लिए पैसा देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल देना पड़ेगा। तो बोले बिल्ली कितने की है? बोले 9,99,000 रुपए की। कोठी 1000 की है, पर जो कोठी लेगा उसको बिल्ली खरीदनी पड़ेगी और बिल्ली की कीमत 9,99,000 की है। तो किसी ने सोचा कि भैया ये तो हमें पहले ही पता था कि ये कोठी 10 लाख की है, तो घुमा फिरा करके बन तो 10 लाख ही गए, 9,99,000 ये और 1000 रुपए ये वाले, तो ऐसे दो या ऐसे दो बात वही है, देना तो 10 लाख ही है। तो एक व्यक्ति ने आकर के, कोई दूसरे सेठ जी ने वो 10 लाख रुपए दे करके कोठी और बिल्ली दोनों खरीद ली। और तब जितने वो नाव में बैठे लोग थे वो सब आ गए, पता लग गया कि कोठी बिक चुकी है, तो सब आके खड़े हो गए, बोले लाओ सेठ जी पैसे, कोठी बेच करके जितने आए हैं। तो सेठ जी ने वो 1000 रुपए सामने ला करके धर दिए, बोले ये कोठी बेच करके मिले हैं, अब इनको आप जो चाहो सो धर्म में लगा दो, आप चाहो उस कर्म में इसको लगा दो, क्योंकि कोठी बेच कर। बोले बाकी के 9,99,000, बोले वो तो मेरी बिल्ली बेच करके आए हैं, वो कोठी के पैसा थोड़े ना, मेरी कोठी का पैसा ये है। तो शुद्ध भाव प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यम प्रयोजकम। कितनी बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं ना, जब हम लोग यहाँ ऐसे स्थान पर भी विवेक का भरपूर प्रयोग करते हैं, बहुत विचार करते हैं, बड़ी बुद्धि लगाते हैं कि किसी न किसी प्रकार से तो भगवान को भी धोखा दिया जाए, कहीं ना कहीं तो भगवान के सम्मुख हम भी ज्यादा बुद्धिमान बन करके प्रकट होते हैं।
पर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूं कि मेरी कथा के द्वारा हमें उस विवेक को पाना है, उस विवेक की प्राप्ति करनी है कि जो माता पिता में घर में प्रेम बनाए रखे, पति पत्नी में प्रेम बनाए रखे, परिवार में प्रेम बना करके रखे, पिता पुत्र के मध्य जो भावना है, जो प्रेम है, जो उसको बढ़ाते रहे। मैं तो चाहता हूं कि मेरी कथा के द्वारा वो प्रकट हो, कथा वो देने वाली हो। तो शिव कथा के द्वारा वो संभव है, भगवत कथा के द्वारा वो सब संभव है। एक दिन तो रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे एक नव दंपत्ति पति पत्नी थे, नया नया विवाह हुआ था और बिल्कुल युवान था लड़का, और बैठ करके उसने देखा कि कोई वृद्ध जन, हमारे बड़े मानस प्रेमी थे, रामचरित मानस पढ़ते रहते हैं ना हमारे वृद्ध जन, तो वो बैठ करके वहीं रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पढ़ना आरंभ कर दिया। तो उस नवयुवक ने उनसे ही प्रश्न कर दिया, ये आप लोगों को हो क्या गया है, जहां देखो वहीं ये गीता लेकर बैठ जाते हो, मानस लेके बैठ जाते हो, क्या है इसमें, क्या होता है ये मानस पढ़ने से कि जो रेलवे स्टेशन पर भी मानस पढ़ रहे हो? तो उन वृद्ध ने, उन पूजनीय ने कहा कि बेटा इस मानस में क्या है वो तो मैं आज तक नहीं जान पाया, पर मैं तो ये कहा करता हूं कि इस मानस में क्या नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या नहीं है। हमारे जीवन के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक उपदेश, प्रत्येक कर्म का विधान तो इन धर्म ग्रंथों ने किया, इसमें सब कुछ लिखा है। तुम पढ़ा तो करो, तुम्हारे पढ़ने की तुम्हारे अपना विवेक होना चाहिए, तुम्हारी अपनी बुद्धि होनी चाहिए। तुम सीधा सीधा पढ़ करके और पाठ करके निकल जाओ, या तुम पढ़ करके अपने बुद्धि से उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करो। बालक नहीं माना, अब नवयुवक था, थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा ही था, इसलिए बाबा से ही बहस करने बैठ गया और चर्चा शुरू हो गई। वो थोड़ा धर्म का खंडन करने लगा, बाबा सीधे साधे थे, वो बारंबार धर्म की महिमा का गान करने लगे, उसे समझाने लगे, सिखाने लगे। और तब तक अनाउंसमेंट हुआ कि भैया ट्रेन आ रही है। तो बाबा खड़े हो गए, अपने पोथी पत्रा लेके मानस की पोथी को बांध लिया कपड़े में और ट्रेन में चढ़ने लगे। ट्रेन के आते ही पर यह बहस तो बड़े जोरों से चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था और आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि लोग भी देखना चाहते थे कि धर्म और अधर्म में किसकी विजय होगी। और दोनों जाकर के ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में सीट पकड़ करके आधे लोगों ने तो सीट और छोड़ दी, बोले यहाँ वाद विवाद चल रहा है, इनको सीट दो। आनंद आ रहा था सुनने में। और फिर दोनों में बहस जारी हो गई। बाबा अपने मानस की महिमा को गाएं और वो व्यक्ति कहे मानस वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब अधर्म है। वो धर्म को माने ना। और थोड़ी बहुत देर जब ट्रेन आगे निकल गई, ज्यादा समय बीता नहीं था, कुछ पल बीते थे और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन ने सीटी बजा दी और ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी तब बेचारा फिर से चिल्लाने लगा और वो बच्चा खड़ा हो गया, नवयुवक, और खड़े होकर के तब चिल्लाने लगा, अरे भैया कोई चैन खींच दो, कोई ट्रेन को रोक दो, इसको आगे मत जाने दो। तो पूछ लिया किसी ने कि अब क्या परेशानी है? बोले मेरी धर्म पत्नी तो स्टेशन पर ही रह गई है। ये बाबा से वाद विवाद के चक्कर में मैं अपनी धर्म पत्नी को छोड़ा है। तो सब हंसने लगे, बोले कोई अपनी धर्म पत्नी को भला स्टेशन पर भूल कर आता है क्या? तो बाबा भी हंसने लगे, बोले बेटा अगर तूने रामायण पढ़ी होती ना तो आज तेरी धर्म पत्नी स्टेशन पर नहीं रहती, क्योंकि रामायण में भी लिखा है, मानस में भी लिखा है, यहाँ तो प्रभु श्री राम भी शिक्षा देते हैं कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। ये नियम है, राम जी सिखा रहे हैं कि अगर वाहन में भी बैठना है ना तो हाथ पकड़ के पहले धर्मपत्नी को बिठाया जाता है और फिर बाद में स्वयं बैठा जाता है। और राम जी ने भी यही किया है कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले माँ जानकी को बिठाते हैं और फिर स्वयं बैठा करते हैं। पर तुम में विवेक होता तो ये शिक्षा तुम मानस से ले लेते, पर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। तुम्हारे लिए तो ये धर्म ग्रंथ मात्र कोई कथानक है। जब इनको कथानक के रूप में देखना छोड़ करके और इन कथाओं को जब तुम अपने एक विवेक को बढ़ाने वाले धर्म ग्रंथ मान करके पढ़ोगे ना, तब इनका वास्तविक लाभ होगा, तब जाकर के ये और ज्यादा कल्याण करने वाले होते। तो इनमें नाम तो है, नाम तो कल्याण करने वाला है ही, पर विवेक को बढ़ाने वाली कथाएं भी हैं। तो इसलिए गाना भी अच्छा है, नामोच्चारण का तो अपना लाभ है, इसलिए गा लेना चाहिए थोड़ी बहुत देर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो
मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे दयालु दया करो, दयालु दया करो। हे कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया
तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। सीकरी वालों, अभी तो बस 1.5 महीना ही बीता है। हाँ, वैसे तो 1.5 महीना एक पर्याप्त समय होता है, पर मेरे विचार से सीकरी वालों के लिए ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये तो मैं देख रहा था कि यहाँ आने से पूर्व ही खबर मिल रही थी, बोले अब तो 18 दिन बचे हैं कथा के, अब 8 ही दिन बचे हैं कथा के। जब इतने गिन गिन करके दिन काट रहे थे तो इसका मतलब आप लोगों के लिए तो कभी भूलना संभव ही नहीं है। तो इसलिए नियमों को मत भूला करो, साथ में प्रेम से गाया करो, हर 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 हरि हरि। ये भूल गए शायद, हरि 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 हर 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 हर। भक्त कभी भगवान को और कथा को नहीं भूल सकते। थोड़ी बहुत विस्मृति भले ही हो जाए, लेकिन स्मरण कराते ही सब कुछ याद आ जाता है। आओ मेरे वानरों, यहां पधारो। इन्हीं की चर्चा कर रहे थे। संजीव जी की कथा के समय में वानर बहुत आया करते। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे वानर आ चुके हैं, अति सुंदर। हाँ, पर शांति पूर्वक करते रहो जितना उद्यम करना है। मुझे पहुंचा दो ब्रज धाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो शिव कथा की जो पहली संहिता है वो विद्येश्वर संहिता है। अब कथा में प्रवेश पाए। मंगलाचरण करते हुए भगवान शंकर को वंदना करते हैं। अब ये क्योंकि ये ग्रंथ पूरी तरह भगवान शंकर को समर्पित है, महादेव को समर्पित है, इसलिए भगवान महादेव का वंदन करते हुए, नामोच्चारण करते हुए मंगलाचरण किया है। विघ्न विनाशाय मंगलाचरण, कोई विघ्न न आए इसलिए मंगलाचरण करते हैं। पर उसके साथ मेरी तो एक भावना और भी है कि भगवान नाम लेते हुए कदाचित थोड़े बहुत विघ्न आ भी जाए तो हमें उनको विघ्न मानना भी नहीं चाहिए। यहां तो जो कुछ भी मिल जाए उसे कृपा ही माना जाना चाहिए। एक कथा प्रेमी की और हमारा जो ये जो भक्त समाज है ना, इस भक्त समाज की विशेष बात यही होती है कि इनको जिस अवस्था में भी डाल दो, ये उस अवस्था को ही हरि कृपा मान करके आनंद में रहते हैं। यही तो हमारा कथा का विवेक है। तथापि कोई ऐसा विशेष विघ्न न आए कथा में, उसके लिए मंगलाचरण करते हैं। और उसका दूसरा एक कारण यह भी है कि भगवान नाम के साथ अगर कार्य का शुभारंभ होगा तो सब मंगल ही मंगल होगा। तो श्रीमद् श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। अब थोड़ी बहुत जीव की भी अगर स्लिपरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा गाते गाते अब एक आदत भी हो गई है ना। देखो, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी कार्य को आप इतनी भावना से करते रहो कि वो आपके मुख पर ही बैठ जाए। तो देखो, इसलिए श्री शिव महापुराण भी बोलना हो ना तो कई बार मुख से श्रीमद् शब्द तो निकल ही आता है, तो फिर श्रीमद् बोलने के बाद फिर श्री शिव महापुराण ऐसा बोल लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भागवत जी हम लोगों के अंदर रच बस गई है, समा गई है, तो इसलिए वो तो एक स्वाभाविक है। तो श्री शिव महापुराण में फिर भगवान शंकर की आराधना करते हुए मंगलाचरण करते हैं। आद्यंत मंगलम जात समान भाव, मार्यम तमीश मजरामरमात्मदेवम, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम, संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। श्री शिव महापुराण की 7 संहिताओं में प्रथम संहिता है विद्येश्वर संहिता।
और विद्येश्वर संहिता के पहले अध्याय का ये पहला श्लोक है, जिसमें भगवान की मंगलाचरण करते हुए आराधना की। आद्यंत मंगल, आद्यंत का मतलब है आदि से लेकर अंत तक। आद्यंत मंगल, भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो कैसा है? आदि से लेकर के अंत तक है। वो मंगल रूप है, वो आनंद रूप है, वो सदा सर्वदा कल्याणकारी ही है। महादेव की आप किसी भी अवस्था में दर्शन करें तो भगवान का जो स्वरूप दर्शन है वो नित्य निरंतर एक ही है, प्रत्येक अवस्था में। आज से वर्षों पूर्व का दर्शन करें तो भी भगवान शंकर की उसी समाधिस्थ रूप का दर्शन करो, अन्य किसी रूप का दर्शन करो, सदा सर्वदा दर्शन वही मिलेंगे। तो ये सीकरी में आकर के ये उस दिन से अपनी कथा से चल रही है लीला। तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता हो गई धीरे धीरे कि हमारे यजमान बढ़िया बढ़िया फूल माला पत्ते लेकर आते हैं और खुद चढ़ा के चले जाया करते थे। पर सीकरी आके कि ये सौभाग्य हमें भी मिलने लग गया कि अब ठाकुर जी को हम भी चढ़ा दिया करते हैं एक आध फूल पत्ती। श्रोता ऐसे हैं हमारे कि पिछली कथाओं से जो नियम बना करके चले आए वो अब तक लगातार चल रहा है। जो फूल लाया करते हैं वो फूल ले आते हैं। आहा, नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च। लो प्रभु, आद्यंत मंगलमजात समान भाव। तो ये उन महादेव की कथा है जो आदि से लेकर अंत तक के समय में एक स्वरूप है, जिनमें परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हम परिवर्तनीय हैं। हम और आप सभी नित्य प्रति हमारे अंदर परिवर्तन आता है। हम बदलते रहते हैं, हमारा शरीर बदलता है, हमारा स्वभाव बदलता है। इसलिए तो संभवतः लोग कहा करते हैं ना कि तुम बड़े बदल गए हो। यह स्वभाव का परिचय है कि व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। और अगर शक्ल की बात करें तो उसकी तो कोई चिंता है ही नहीं। 10 वर्ष पुराना कोई अपना फोटो एल्बम में से उठाओ और उसको देखो कि आपकी आज की क्या स्थिति है, 10 वर्ष पहले कैसे थी, और थोड़ा सा मन में विचार करो कि आने वाले 20 वर्षों बाद कैसी होगी। तो क्योंकि ये बदलने वाला है, पर जिनकी हम कथा गा रहे हैं क्योंकि वो नित्य है, अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं है, इस कारण से उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता। तो इसलिए लिखते हैं कि आद्यंत मंगल, भगवान शंकर आदि से लेकर अंत तक मंगल रूप है। लाला आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, प्रेम पूर्वक बैठ के कथा सुनो। अरे लाला अभी तो गर्मी है रही है, संजा को खेल लियो, अभी तो बैठ जाओ आनंद से। ये भी एक अलग ही राम कथा है कि कथा के समय में उधम करने में जो आनंद आता है ना, वो पीछे थोड़े ही ना आता है। दर्शक भी तो मिल जाते हैं हमारी लीला देखने के लिए। बैठ जाओ, संजा को मिलके खेलेंगे आराम से, बैट बॉल ले ही अपने, फिर खेलेंगे। आद्यंत मंगल मजात समान भाव। लाला मैंने कह दी कि संजा को खेलेंगे, पर मुझे खिलाइयो मत, पहले ही बता रहा हूं। मुझे खिलाओगे तो बहुत घाटे में रहोगे। मुझे एक छोटी सी बात स्मरण आई कि गिरिराज जी में तो अपना निवास है ही, तो कुछ बच्चे उस समय हमारे आश्रम पर रहा करते थे। तो राजेश जी बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे और आश्रम में ही रहते थे। तो नित्य प्रति ये बैट बॉल खेला करते ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट बड़े प्रेम से खेला करते थे। तो हमसे रोज कहा करते थे कि भैया आप नहीं खेला करते। हमने कहा भैया ये खेलने कूदने का काम आपका है, हमारा जो कार्य है वो हम किया करते हैं। बोले नहीं एक दिन तो खेलो। हमने कहा नहीं, अपने बस की नहीं है, खेलना आता ही नहीं है। तो बोले नहीं एक दिन तो खेलना पड़ेगा। और संयोगवश एक दिन क्रिकेट चल रहा था, वो आश्रम के पीछे ही खेला करते थे और हम गलती से पहुंच गए। पवन अपना छोटे वाला, छोटा पवन, आकाश है, सब लोग खेल रहे थे और बढ़िया क्रिकेट चल रहा था और हम पहुंच गए। अब हमें देखते ही बड़े गर्व से उन्होंने कहा भैया आज तो आ गए हो, सही समय पर फंसे हो, लो बैट पकड़ो और एक आध दो तो खेलो। हमने कहा देख लो, तुम्हें पता है कि हमारी बुद्धि थोड़ी ऐसी ही है और खेलना आता नहीं। बोले नहीं आप खेलो।
और फिर क्या था, बच्चों का इतना प्रेम था तो हमने बैट पकड़ा और ले जा करके पिच पर खड़े हो गए, पिच ही बोलते हैं ना, और पिच पे जाके उधर खड़े हो गए बैट लेकर के। हमने कहा फेंको भाई आगे, और वो भाई साहब ने पहली बॉल ऐसी डाली कि पहली बॉल डालते ही हम बैट घुमाते रह गए और बॉल जा करके विकेट पर लग गई। अब ईंट खड़ी कर करके वो विकेट बनाया था, पहली बॉल में विकेट आउट। तो हमने कहा तो बड़ी गड़बड़ हुई भैया, नाम वैसे ही सचिन रखा हुआ है और पहली बॉल में आउट हो गए। ये तो और बेचारे मास्टर ब्लास्टर की भी बदनामी कर दी हमने। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कि नाम के अनुसार वैसे गुण नहीं हुआ करते। हमने कहा चलो एक और ट्राई किया जाए। हमने कहा दूसरी एक और फेंको, और बेचारे उन्होंने फिर पूरे बढ़िया से दूसरी एक और बॉल फेंकी और हमने दूसरी बार बैट घुमाया। और इस बार फिर क्योंकि उनका बढ़िया पक्का था बनाया हुआ सिस्टम, वो बच्चों की तरह गेंद करा रहे थे, तो हमारा दूसरा भी खाली चला गया और दूसरी बार में भी विकेट आउट। और हमें इतना क्रोध आया कि बैट उठा करके सीधा विकेट पे ही दे मारा और विकेट के 3-4 टुकड़े किए। तो विकेट के नहीं, बैट के, और बैठ के जो 3-4 टुकड़े हुए उन्होंने तो हाथ जोड़ लिया। भाई आप कह भी नहीं सकते कुछ, डांट बेचारे सकते नहीं थे, बच्चे थे छोटे छोटे। तो हमने कहा भैया तुम रो मत, तुम्हारा आज का क्रिकेट खराब हुआ है, नया बैट ले आना, खर्चा हमारे से ले लेना और दोबारा कभी हमें खिलाना मत, क्योंकि हम क्रिकेट के लिए बने नहीं हैं। तो ऐसी लीला कभी कभी हो जाती, इसलिए बच्चों से कहूँ हमें खिलाया मत करो, कथा जितनी सुननी हो सुन लिया करो। हाँ, तो संजा को खेल लेना, संजा को आराम से आके अभी भावपूर्वक बैठ करके कथा में ध्यान लगाओ। सभी बच्चे हो तो उनको भी बुला लिया करो, सब आ जाओ, कथा में ही बैठा करो। अच्छा लगता है ना कथा में, अच्छा लगता है, बताओ। फिर खेलने की आवश्यकता है जब इतना अच्छा लगता है। और पानी पियो पहले, फिर जवाब देना। आद्यंत मंगलम अजात समान भाव, आदि से लेकर अंत तक जो मंगल रूप है, अत्यंत मंगल। और भगवान शंकर की महिमा अजात, जो ऐसे हैं जो कभी जन्म नहीं लेते, अजात है, या ये भी कहें उनकी कोई जाति नहीं है। जाति का तात्पर्य न वो देवता है, न वो यक्ष है, न गंधर्व है, न किन्नर है, वो इनमें से किसी जाति में नहीं आते। वो महादेव है, समान भाव। और विशेषता ये है भगवान की कि वो सदा समान भाव में रहने वाले हैं, अथवा ये कहें कि सबके लिए समान भाव रखने वाले। और इस बात का तो प्रमाण भी हमारे धर्म ग्रंथ है कि कदाचित भगवान नारायण भी थोड़ा भेदभाव कर लेते, धर्म की रक्षा के लिए वो देवताओं का साथ ज्यादा देते, पर महादेव की लीला ऐसी है कि वो धर्म कर्म का भी ध्यान रखते हैं, वहीं दूसरी ओर देवताओं का भी ध्यान रखते हैं, दैत्यों का भी ध्यान रखते हैं, सबको वर दे देते हैं, सब पर कृपा करते हैं। आर्यम भगवान श्रेष्ठ है, तमीश ईश्वर है, परमात्मा है ना, अजरा बुढ़ापा नहीं आता उनको कभी भी, आत्मदेवम और प्रत्येक आत्मा में स्थित है। तो मार्यम तमीशम अजरा मरमात्मदेवम पंचाननम, और भगवान शंकर पंचानन है, 5 मुखों वाले हैं ना, इसलिए पंचानन कहे गए हैं। प्रबल पंच विनोदशीलम, और जो प्रबल पंच है यानी 5 जो स्थितियां हैं, उन 5 स्थितियों को जो बनाने वाले, उसका पालन करने वाले, यथा सृष्टि की उत्पत्ति है, सृष्टि का पालन है, उसका संहार है, तिरोभाव है और मुक्ति है। ये जो 5 स्थितियां हैं, उन 5 स्थितियों में जो एक समान रह करके सबका कल्याण करने वाले हैं। संभावये मनसि शंकरमं विकेशम, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं। तो भगवान शंकर का नमन करते हुए, भगवान शंकर को वंदन करते हुए, फिर आगे पुराण को लिखने वाले भगवान वेदव्यास को नमन किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मां भगवती सरस्वती शारदा
जिनकी कृपा के द्वारा ग्रंथ लिखे जाते हैं, भगवान नारायण और भगवान नारायण के स्वरूप वेद व्यास जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ को लिखा, उनको हम नमन करते हैं। और शब्द जो श्री शिव महापुराण है, उसका जो परिचय है, उसके विषय में कहा गया है कि शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं जिनकी हम प्रायशः चर्चा किया करते हैं। तो पहली जो संहिता है वो विद्येश्वर संहिता है, जिसमें कुछ कर्मों का निर्धारण है जिनकी चर्चा भी हम करेंगे आगे। विद्येश्वर संहिता पहली संहिता है। इसके पश्चात में रुद्र संहिता है। ये जो दूसरी संहिता है शिव महापुराण की, ये बड़ी विस्तार से लिखी गई है और विस्तृत संहिता है, इसलिए इसके 5 भाग कर दिए गए हैं और 5 अलग अलग भाग करके उनको सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड, ये 5 खंडों के रूप में विभाजित किया है। तो दूसरी जो संहिता है वो रुद्र संहिता है। तीसरी जो संहिता है वो शतरुद्र संहिता है। चौथी जो संहिता है वो कोटि रुद्र संहिता है। 5वीं जो संहिता है वो उमा संहिता है, जिसमें माँ भगवती पार्वती के चरित्र हैं। छठी जो संहिता है वो कैलाश संहिता है, जिसमें अनेक प्रकार के यजन आदि के विषय में चर्चा है, यज्ञों के विषय में चर्चा है, अनुष्ठानों के विषय में चर्चा है, व्रतों के विषय में चर्चा। और 7वीं जो संहिता है उसका नाम वायवीय संहिता है, या जैसे आप वायु पुराण भी कह सकते हो, जो एक भाग है शिव महापुराण का, वो वायवीय संहिता कही गई है। तो आदि में विद्येश्वर संहिता जिसे हम अब आरंभ करते हैं, आरंभ में ही सर्वप्रथम बंधन और मोक्ष के विषय में शिव पुराण में चर्चा की गई है। शिव कथा कहती है कि बंधन से मुक्त करने के लिए और मोक्ष को देने के लिए, दोनों के लिए ही कथा बहुत लाभकारी है। पर मेरे विचार से श्रोताओं को पहले यह तो जान लेना चाहिए कि किस प्रकार के बंधन से कथा मुक्त करेगी, किन बंधनों से व्यक्ति को मुक्त किया जाए, और वो बंधन कैसे होने चाहिए जिनसे कथा मुक्त करे। क्योंकि बंधन तो बहुत प्रकार के हैं। व्यक्ति को रस्सी में लपेट करके बिठा दो तो बंधन तो वो भी है, पर उसको अगर मुक्त करना है तो उसके लिए एक अलग विवेक चाहिए। अन्य किसी प्रकार का बंधन है तो एक अलग प्रकार का विवेक चाहिए। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को यह बात समझाई कि बेटा, अगर कोई भी व्यक्ति बंधन में पड़ा हो तो राम नाम उसके बंधन को काट सकता है। और शिष्य ने बात रट ली, भव बंधन से तो राम नाम छुड़ा सकता है, बंधन से तो राम नाम छुड़ा सकता है। वो पहुंच गया शिष्य, अपनी यात्रा करने लगा। तो एक दिन यात्रा में उसने देखा कि किसी बहेलिये की कुटिया के बाहर एक पिंजरा लटका है, और उस पिंजरे को देखा उसने तो उस पिंजरे में एक तोता बैठा है। तो उस तोते को देख करके उसने पूछा, तुम यहां पिंजरे में, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है? तोते ने कहा, हजारों कष्ट हैं, भला बंधन में रहना किसको पसंद है? मैं तो बहुत पीड़ा में हूं, बहुत कष्ट में हूं, और मैं तो यहां से मुक्त होना चाहता हूं, पर क्या करूं, हो नहीं सकता। तो तुम कुछ उपाय बता दो। तो शिष्य को बात याद आ गई कि गुरुजी ने बताया था कि राम नाम से बंधन छूट जाते हैं। तो शिष्य ने उस तोते को सिखा दिया कि तुम राम राम जपो और तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे। अब तोते ने राम 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 कहना आरंभ कर दिया, जितना हो सका वो राम 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 करते रहा। एक दिन पूरा बीत गया, तब वो गुरुजी के शिष्य एक दिन फिर वहां से वापस लौट करके गए, और अगले ही दिन देखा कि तोता बंधन में है। तो तोता बेचारा मरने की हालत में था। तब उन्होंने पूछा कि तुम अब तक मुक्त नहीं हुए? तो तोते ने कहा, वही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि 24 घंटे हो गए राम राम जपते जपते, अब तो शरीर की भी हालत बहुत बिगड़ गई है। अब तो ऐसा लगता है कि प्राण और निकल जाएंगे। तो प्राण थोड़े ही ना निकालने थे, बस मुझे निकालना है बाहर, मुझे मरना नहीं, मेरे बंधन कैसे छूटे? तो शिष्य को लगा कि गुरुजी की बात में दम नहीं है। गुरुजी ने जो बात कही थी उस बात में कोई दम नहीं है कि राम नाम से बंधन छूट जाते हैं। पर गुरुजी ने कहा, क्यों, पूछना तो पड़ेगा।
तो शिष्य वापस गया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने ऐसा ऐसा कहा था कि राम नाम सारे बंधन मिटा देता है, पर वो तोते के बंधन नहीं मिटा पाए। तो गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी ने कहा कि बंधन से तो राम नाम छुड़ा सकता है, पर उसके लिए कोई माझी भी तो अच्छा होना चाहिए ना, कि जो नाव चलाने वाला ठीक ठाक हो। राम नाम तो नौका है, पर नौका भी तो तभी पार लेकर के जाएगी जब माझी अच्छा सही होगा, चलाने वाला ठीक होगा। नाम तो तुमने उच्चारण करवा लिया तोते से, पर तुमने विवेक का तो उपयोग किया ही नहीं। बोले फिर गुरुजी करना क्या है? बोले अच्छा सदगुरु हो तो बहुत सहजता से बंधन छूट जाएंगे। बस तोते को जाके समझा दो कि चुपचाप आंख बंद करके लेट जाए, और जैसे ही बहेलिया सोचे कि ये तो मरा पड़ा है और पिंजरा खोले तो उड़ जाए। बड़ी सिंपल सी बात है। और शिष्य ने जाकर के वही कह दिया तोते को, और तोते ने वैसा ही किया। वो आंख बंद करके चुपचाप पेट बंद करके लेट गया। बहेलिए को लगा कि ये तो लगता है मर गया, तो बोल भी नहीं रहा है और ऐसा पड़ा हुआ है, मरा हुआ, मर गया। और बहेलिए ने आकर के वो खोल दिया और स्वयं ही तोते को उठा करके बाहर फेंक दिया। और जैसे फेंका तो तोता तो तुरंत अपने पर खोले और उड़ते हुए वहां से निकल गया। तो देखो, जहां 24 घंटे परिश्रम किया, वहां गुरु की एक वाणी ने पल भर में उसको मुक्त करवा दिया। तात्पर्य सीधा सा है, विवेक भी होना चाहिए। अविवेक के साथ बात नहीं बन पाती। इसलिए बंधन क्या है पहले ये तो पता हो। तो इसलिए हम बहुत सारे विभिन्न स्थानों के अगर प्रसंगों को देखें, नीति शास्त्र को देखें, तो नीति शास्त्र में चर्चा है आपातरम्याः विषयाः पर्यन्ता परितापिनः। नीति शास्त्र कहते हैं जो भोग हैं वही बंधन है। और बंधन कैसे हैं कि प्रायशः भोगों में व्यक्ति पड़ने के बाद कुछ ऐसा बंध जाता है कि वो न मिले तो व्यक्ति बड़ा तड़फने लग जाता है। और वो भी ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं, भोग भी ऐसे हैं कि आपातरम्याः पर्यन्ता परितापिनः। भोगों की परिस्थिति ऐसी है कि जब वो मिलते हैं तब तो सुखमय होते हैं, परंतु कुछ काल के बाद में बड़े ही कष्टकारी हो जाते हैं। अब विचार करो, जितने लोग व्यसन करने वाले होंगे, या तो आपके घर में होंगे, पड़ोस में होंगे, बहुत सारे लोग हैं ना तरह तरह के व्यसन किया करते हैं। तो आप सभी व्यसन करने वालों से पूछो, या अपने आप से पूछो अगर व्यसन करते हो तो, व्यक्ति जब व्यसन करता है, किसी प्रकार का भी हो, जब व्यक्ति व्यसन करता है तो व्यसन करते समय उसको कितने आनंद का अनुभव होता है, उसको कितना सुख मिलता है। भैया सुख मिलता होगा तभी तो व्यक्ति व्यसन करता होगा। विभिन्न प्रकार के लोग नशा करते हैं। सोचो कि अगर नशा करने में व्यक्ति को सुख न मिले तो वो नशा करेगा ही क्यों? तो कहीं ना कहीं उसको सुख तो मिल रहा है, इसलिए वो नशा कर रहा है। परंतु सत्यता तो ये भी है कि पर्यन्ताः परितापिनः, एक समय के बाद में उसके लिए वो कष्टकारी तो हो ही जाएगा ना। तो ऐसे जो बंधन हैं, ऐसे बंधनों में जो व्यक्ति बंधा पड़ा है, उस बंधन से भी तो उसको मुक्त होना पड़ेगा, जो विवेक के द्वारा हो सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में उनको एक प्याला अमृत का चाहिए ही चाहिए। अमृत यानी कलिकाल का अमृत, चाय पीने के लिए चाहिए। और चाय न मिले सुबह सुबह पीने को, तो विचार कर लो कि समझ लो उनका दिन ऐसा बेकार जाता है जैसे साधु संतों का दिन बिना भजन किए चला जाता हो। ऐसा उनका दिन बेकार चला जाए। आज चाय नहीं मिली तो बड़ी गड़बड़ होगी। और अगर ऐसी भी व्यवस्था बन जाए तो समझ लो कि फिर तो यह भी एक बहुत बड़ा नशा ही है, यह भी तो एक बंधन है। चाहे वो चाय का ही क्यों ना हो, पर एक बंधन में तो व्यक्ति पड़ा है कि उसके वो न मिले तो उसके बिना काम ना चले। वैसी व्यवस्था न मिल पाए तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। ये बंधन भी नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से तो ये बंधन भी बेकार है। और हम तो मानते हैं भगवान की बहुत बड़ी ऐसी अद्भुत कृपा है कि भाई शरीर हम लोगों का तो भगवान ने इतना अच्छा बनाया है कि चाय मिले न मिले, दूध मिले न मिले, लस्सी मिले न मिले, हाँ ज्यादा मिल जाए तो नुकसान है, पर न मिले तो काम चल सकता है। अधिकता तो प्रत्येक वस्तु अधिकता होने पर तो देखो हानि करती ही है, पर मूल बात यह है कि न मिले तो क्या है,
अच्छा, हम तो कई बार खुश होते हैं अपने गिरिराज जी में एकांत में रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ना तो दूध लेकर के आते हैं ना चाय बनाते हैं, तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, बोले चलो बढ़िया ही है, खर्चे का खर्चा बच रहा है, और इच्छा होती नहीं है। अच्छा, हमारे चेले बेचारे इतने तैयार रहते हैं कि सेवा करने वाले, पर हम जानबूझ करके चेलों को साथ में रखते नहीं हैं कि जहाँ एक बार शिष्य गुरु के साथ रहने लग गए ना, तो समझ लो गुरु का आलसी होना पक्का है। तो इसलिए आलस्य से बचना है तो कभी शिष्यों को तो अपने से दूर ही रखो, एकांतवास करो, और जितना हो सके परिश्रम अपने हाथों से करो, अपने हाथों के द्वारा स्वयं कर्म करो, वो ज्यादा उचित रहता है, वो ज्यादा अच्छा है। तो तरह तरह के तो बंधनों में हम पड़े हुए। अभी आप सारे मेरे श्रोता थोड़ा सा विचार करना अपने विवेक से, और विचार करना कि जीवन में आपने कौन सा बंधन लेकर के बैठे हो। सब अपना कोई ना कोई बंधन लिए हुए बैठे हैं, और उस बंधन से जो मुक्त कराए वो हमारी कथा है। उस बंधन से मुक्त करके, और उससे भी आप मुक्त हो गए तो समझना कि एक मोक्ष तो यही प्राप्त हो गया। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाया है, जब वहां भी ये बात कही है कि बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। जब हमारा मन विषयों में बंध जाए तो समझ लो कि हम बहुत बड़े बंधन में पड़े हुए। वर्षों से नित्य निरंतर कथा करते करते और भगवत कृपा से विभिन्न स्थानों पर हमें जाने का अवसर मिलता ही रहा है, और भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न स्थानों में हम कथा करके आए। तो कई बार जंगलों में भी कथा होती है, वन के मध्य में आश्रम है, वहाँ कथा होती है, कभी गंगा तट पर, कभी नर्मदा तट पर, या कभी शहरों में, कभी गांवों में। तो विभिन्न विभिन्न स्थानों में पिछले 14-15 वर्षों में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने लगभग 18-19 स्टेट का, यानी 18-19 राज्यों में अब तक कथा कर ली। कुछ राज्य इसलिए बच गए कि वहाँ कथाएं बहुत कम होती हैं, अब यजमान मिलेंगे तो जाएंगे। अरुणाचल आदि प्रदेश में, सिक्किम आदि में कथाएं बहुत कम है। तो इधर के क्षेत्रों में हमने जितनी भी कथाएं की दक्षिण भारत में जा करके, तो उनमें एक बात का अनुभव किया है कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाने में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का दर्शन होता है। तो कहीं कहीं हम जाते हैं तो देखो, वन के मध्य में जाएंगे तो हमने ऐसी कथाएं भी की हैं कि जब घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों में भी निवास करना पड़ा। पर्वत के ऊपर घास फूस की झोपड़ियां बनवाई गई यजमान के द्वारा, और उन झोपड़ियों में निवास करते हुए भी 7 दिन हमने कथा गाई। और शहरों में जाएं तो साहब होटलों में भी कई बार रुकना पड़ता है, क्योंकि घर तो खुद माचिस की डिबिया बराबर है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। महाराज जी को कहाँ बिठाएंगे घर में? इतने छोटे छोटे घरों में लोग शहरों में रहते हैं, तो वहां तो रहने की व्यवस्था भी स्वयं, उनको भी बाजार में अपने होटल आदि बने रहते हैं, तो होटलों में व्यवस्था होती। तो हमने ये कथा करते करते कितने तरह के अनुभव किए। अब बताओ, किसी दिन महाराज जी अड़ करके बैठ जाएं, बोले नहीं वो वाली व्यवस्था बढ़िया लगी थी, अब तो सब जगह ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये भी एक बंधन में हो जाएंगे कि नहीं? और ऐसा जिस दिन बंधन हो जाए, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रसंग जरूर आता होगा जब आपको लगता होगा नहीं वो व्यवस्था तो वैसी ही होनी चाहिए, अगर वैसी ही होगी तब ही हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम नहीं कर सकते। स्वेच्छा से जैसी व्यवस्था मिल रही हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो समझ लेना वहां भी आप बंध चुके हो, वहां भी आपको एक बंधन मिल गया है, और उस बंधन से भी अगर मुक्त होना है तो आपको विवेक जगाने के लिए इस कथा को तो सुनना ही पड़ेगा। बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। सबने अपनी अपनी भावनाओं में कहा, परंतु कृष्ण कन्हैया ने तो, भगवान कृष्ण कन्हैया ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझा दिया बड़ी सहजता से कि बद्धम तु विषयासक्तम। जब व्यक्ति विषयों में आसक्त हो जाए तो समझ लो वो बंध गया है। और मुक्तम निर्विषयम मनः, और जिस व्यक्ति का मन एकदम मुक्त है ना, किसी भी अवस्था में हो, अरे कोई चिंता नहीं है रोटी बनाने की, चलो पहले कथा सुन के आए, रोटी तो बनती रहेगी, रोज ही खाया करते हैं, और मुक्त होकर के चल पड़े। अपना धर्म है, अपना कर्म है, इसलिए याद तो है,
करना तो है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन चिंता नहीं है। सब संशयों को छोड़ करके कि चलो पहले ये वाला सत्कर्म कर ले, और मन एकदम जब मुक्त हो जाए तो शिव महापुराण कहती है तब तुम व्यक्ति वास्तविकता में तुम मुक्त हो, तुम बंधन मुक्त हो। इसलिए तो शिव महापुराण का जो पहला प्रसंग है वो यही वर्णित किया गया। और ये पहले बंधन मोक्ष के विषय में चर्चा करने का एक कारण विशेष ये भी था कि जो बंधा हुआ है वो कथा को ज्यादा प्रेम से सुन नहीं पाएगा। पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सीकरीवासी बड़े मुक्त होकर के कथा सुनते हैं, ये हृदय से मुक्त होकर के बैठते हैं, कथा के प्रति भाव लेकर के बैठते हैं, ये इतने मुक्त हैं, इसीलिए तो कथा में इतना प्रेम इनका जागृत रहता है। इसी मुक्त भाव से, जिस मुक्त भाव से मैं कथा सुना रहा हूं, उस मुक्त भाव से ये कथा के श्रोता भी बैठे हैं, इसलिए प्रसन्नता की बात है। तो बंधन और मोक्ष के विषय में चर्चा करते हुए फिर शिव महापुराण के अंतर्गत प्रवेश किया। और भगवान से प्रार्थना करना, जिस व्यक्ति के मन में कथा सुनते समय ऐसे कुछ बंधन उपजे प्रकट हो तो बस भगवान से प्रार्थना कर लेना। महादेव की अगर कृपा हो जाए तो वही संभव है कि वो बंधनों को काट सकते हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भोलेनाथ को अपने चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। हर हर
समर्पित रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे भूत भावन भोलेनाथ की जय। हर 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 हर। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान शंकर पर चढ़ी हुई जो प्रसादी है वो शिव भक्तों के लिए अमृत समान है। भगवान शंकर को जिस वस्तु का स्पर्श मात्र भी हो गया और ऐसी भगवान भोलेनाथ पर स्पर्श की हुई वस्तु भी है, शिव भक्तों के लिए वो भगवान के वरदान के स्वरूप है। शिव महापुराण में एक प्रसंग है विद्येश्वर संहिता में, क्योंकि वेदव्यास बाबा भी पहले से जानते थे कि कलिकाल के लोग शंका तो बात बात पर करेंगे, इसलिए विशेष रूप से ये प्रसंग रखा था भगवान शंकर की प्रसादी को लेकर के। और आज भी ये बात सत्य है, मैंने अपने कानों से कई बार चर्चाएं सुनी हैं, जब बैठ करके कहीं चर्चा हो इस विषय में तो भगवान शंकर की प्रसादी को लेकर के भगवान शंकर पर जो निर्माल्य चढ़ता है उस पर चर्चा आती है कि वो ग्रहणीय है अथवा नहीं। भगवान शंकर पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई प्रसादी पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए, तो शिव महापुराण में उसकी जब चर्चा आती है तो पहले तो एक बात निर्धारित कर दी है कि जो जो शिव भक्त हैं उनके लिए पहले विशेष बात है, जो बाकी वैष्णव समाज से आते हैं या शाक्त समाज से आते हैं उनके लिए थोड़ा अलग नियम है, पर जो शिव भक्त हैं जिन्होंने शैव संप्रदाय में दीक्षा ली है और भगवान महादेव की जो आराधना करने वाले हैं उनके लिए तो स्पष्ट कह दिया है शिव महापुराण में कि चाहे शिवलिंग पर कुछ चढ़ा हो, चाहे भगवान शंकर के विग्रह पर कुछ चढ़ा हो, उस प्रसाद को हम पाएं या न पाएं ऐसा सोचना भी अपराध है। जो शिव भक्त हैं जिन्होंने शैव संप्रदाय में दीक्षा ली है उनके लिए तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, उनको तो तत्क्षण जब भी प्राप्ति हो जाए बिना विचारे भगवान शंकर पर चढ़ी हुई प्रसादी अगर कोई दे तो तत्काल ससम्मान उसको भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करके उसका पान करना चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा इनके विषय में अवश्य की है कि जो वैष्णव हैं, शाक्त हैं, जो मां शक्ति की आराधना करने वाले हैं अथवा जो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा नियमों का विधान बतलाया गया है।
विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की हम पूजा करते हैं। एक होते हैं पार्थिव शिवलिंग, जो मिट्टी के द्वारा हम अपने हाथों से निर्माण करते हैं और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक पारद के शिवलिंग होते हैं जो पारे के बने रहते हैं, एक सुवर्णमय होते हैं, एक रजतमय होते हैं, एक पत्थर के भी होते हैं शिवलिंग, बालुका के भी शिवलिंग है। तो विभिन्न विभिन्न धातुओं से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। मिट्टी आदि से, मृत्तिका आदि से भी शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो किन शिवलिंग पर चढ़ी हुई प्रसादी ग्रहण करने योग्य है और कौन सी प्रसादी को ग्रहण न करें, इसके विषय में बस वैष्णवों के लिए थोड़ा बहुत कहा गया। जो किसी संत महात्माओं के द्वारा, कोई सिद्ध महात्माओं के द्वारा जो सेवित शिवलिंग है, उस पर चढ़ी हुई जो प्रसादी है उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। अपने हाथों से मिट्टी के जो शिवलिंग बनाए जाएं, जिन्हें हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, पृथ्वी के द्वारा जो निर्मित हैं, ऐसे पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा बने शिवलिंग हैं, उनका भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो तीर्थों से प्राप्य शिवलिंग है, यथा नर्मदा मैया से भी शिवलिंग निकलते हैं ना, स्वतः तैयार हो जाते हैं, तो नर्मदा जी से हम शिवलिंग लेकर आते हैं। तो ऐसे जो नर्मदेश्वर हैं, उनके द्वारा भी जो प्राप्य है, उन पर चढ़ाई हुई जो वस्तु है, प्रसादी है, उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। और बस विधान निषेध तो वहां किया गया है जहां जहां पर भी चंड का भाग होता है। यदा भगवान शिवलिंग पर हमने कुछ प्रसादी चढ़ाई और चढ़ाने के पश्चात वो गिर करके कुछ नीचे भी गिर जाती है, तो उसके निकटतम का जो स्थान है शिवलिंग के, वो सारा स्थान भी चंड के अधिकार में ही आता है। ऐसी जो सामग्री है वो चंड का अधिकार है, वो नहीं पाना चाहिए। पर बाकी के जितने शिवलिंग हैं, वो अथवा वो नर्मदेश्वर हो, पार्थिव हो, या किसी संतों के द्वारा सेवित हो, किन्हीं महात्माओं के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा जिन शिवलिंग का निर्माण किया गया हो, ऐसे शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो प्रसादी है, उसको पाने में तो कोई शंका करनी ही नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान की प्रसादी अगर मिल जाए, अपने आप में वही बड़े सौभाग्य की बात होती है। अगर ऐसी मिली हुई प्रसादी को जो मना करे, वो तो अपराध की श्रेणी में आता। महादेव की अगर कभी प्रसादी प्राप्त हो रही है, उसको तो बड़े सहर्ष आनंद के साथ ग्रहण करो। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि भगवान की प्रसादी हमें मिली। और फिर भगवान की पूजा विधान के विषय में चर्चा की गई है कि भगवान पर हम जो सामग्री आदि चढ़ाते हैं ना, तो विशेष रूप से महादेव की पूजा में एक बात का ध्यान रखते हुए कहा कि पूजा की सफलता इतने मात्र से ही है कि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्य वस्तुएं हैं, वो भी अगर हम पूजा में उपयोग करें, जो प्रकृति ने हमें दी हैं, ऐसी वस्तुओं के द्वारा भी भगवान शंकर का सेवन किया जाए, उनकी साधना की जाए, तो महादेव की प्रसन्नता उतने में ही है। यथा भगवान पर चढ़ने वाले जितने पुष्प हैं, पत्र हैं, बिल्व पत्र आदि, शमी पत्र आदि, और जितने पुष्प भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, आग के, धतूरे के, उन सभी पुष्पों की भी अगर हम चर्चा करें, सभी प्राकृतिक रूप से प्राप्य है। इससे इतर हमें देखो दूध दही आदि भी चढ़ाने होते हैं, वो भी सभी प्राकृतिक वस्तुएं, दूध भी हम भगवान को चढ़ाते हैं। रखना चाहिए हम लोगों को कि भगवान शंकर पर दूध भी चढ़ाएं तो यहाँ कुछ नियम होते हैं। जैसे कच्चा दूध ही चढ़ाया जाता है, तो कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए, गौ दुग्ध ही चढ़ाना चाहिए, तो गौ दुग्ध ही चढ़ाए। अभी हमारे गिरिराज जी में तो गिरिराज बाबा को दुग्ध खूब चढ़ाए जाते हैं। आप लोग गिरिराज जी आकर के सब करते ना अभिषेक आदि, तो पहले तो एक अच्छा नियम था कि भैया सब जगह खुला दूध उपलब्ध हो जाए, पूजा में जो भी दुग्ध प्रयोग किया जाए वो कच्चा ही होना चाहिए। इसके पीछे विशेष कारण है कि गर्म दूध क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने के बाद तो उसकी प्रकृति पूरी तरह बदल जाती है। किसी भी वस्तु की, जल हो अथवा दूध हो, गर्म होने के बाद तो उनकी प्रकृति में ही परिवर्तन आ जाता, इसलिए कच्चा ही चढ़ाने के लिए कहा जाता। और उसमें भी गौ दुग्ध के विषय में कहा गया है, देव पूजन में सदा गौ दुग्ध की ही महिमा है, अन्य किसी दुग्ध को चढ़ाने के विषय में तो चर्चा नहीं। अब बताओ, हम बाजार से लेकर के जो जाया करते हैं, वहीं जाकर के ले लिया करते हैं, उसमें तो गाय का और भैंस का और क्या क्या प्राप्य हो, इसके विषय में कुछ पक्का तो नहीं। तो इसलिए हम तो प्रायः सही यही कहते हैं कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने घर से ही लेकर जाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है।
पूर्णतया विश्वास के साथ कि हाँ हम ये लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो वैसे भी गौ महिमा विशेष है, और गौ माता के द्वारा जो प्राप्य वस्तुएं हैं, गौमूत्र है, गोबर है, गोमय है और गौ दुग्ध है, ये सब कुछ देवताओं पर चढ़ाया जाता है। पर ये कितनी अद्भुत बात है कि जो गौ माता के द्वारा प्राप्य गोमय और गौमूत्र है वो सेवा पूजा में काम आ सकता है, लेकिन किसी अन्य पशु के द्वारा प्राप्य दुग्ध भी काम नहीं आ सकता। इतनी विशेषता है। भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए। भगवान शंकर की जो पार्थिव पूजा आदि हम करते हैं, तो जितना प्रयास हो सके तो यही करना चाहिए कि शुद्ध से शुद्ध वस्तु ही भगवान पर चढ़ाई जाए। और मैं तो पहले भी कथाओं में एक बार क्या कई बार चर्चा की ही है, और मैंने पहले भी कई बार चर्चा, दूध की भी मैंने कई बार चर्चा की, घी के विषय में भी मैं कह दिया करता था कि भैया जो खाओ वही चढ़ाओ, ऐसा नियम बना लो। बोल भी दी थी और किसी ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी कर दिया था, और मुझसे आके कहने भी लगे थे, फिर बोले ऐसे तो गरीब आदमी तुम्हारी बात मानेगा तो गरीब आदमी तो कभी पूजा ही नहीं कर पाएगा। मैंने कहा क्यों, गरीब आदमी को पूजा करने में क्या परेशानी? बोले गरीब आदमी 800 रुपए किलो वाला घी कहां से लेकर आएगा? तो मैंने कहा भैया अगर तुम भी 800 रुपए वाला खा रहे हो तो गरीब कहाँ हो? तुम तो खा रहे हो ना। बोले नहीं हम कहाँ खाते हैं 800 वाला, हम तो 300 रुपए वाला ही खाते। तो मैंने कहा फिर मैंने कब कहा था कि तुम 300 वाला खा के भगवान को 800 वाला चढ़ाओ? तुम 300 वाला खा रहे हो, तुम भगवान को बोलो कि देख मालिक यही है और जो है इसमें काम चलाना पड़ेगा। गड़बड़ी तो वहां होती है कि जब अपने लिए अलग करें और उनके लिए अलग करें तो वहां थोड़ी सी भेद बुद्धि उपजती है। और मैंने अपने धीरे धीरे कथाओं में भी अब मैं परिवर्तन लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आरंभ से तो हम खुद यही किया करते थे कि अपने आप तो घर में भी बना लिया करते थे थोड़ा बहुत, और जब अपराध करते हैं तो छुपाने में डर कैसा। और पहले हमने अपने बचपन से देखते आ रहे हैं तो यही सब लीला करते चले आ रहे थे, तो हम भी करते चले आ रहे कि भैया भगवान के लिए सस्ता वाला ले आओ, बेकार सा ले आओ, और अपने लिए बढ़िया वाला ले आओ, अच्छे से अच्छा उपयोग करो। पर फिर किसी दिन भगवान ने समझाया कि बच्चे दे तो सब कुछ हम ही रहे हैं, और जब सब हम ही दे रहे हैं तो फिर हमें ही वापस करने में क्या परेशानी? खाली आरती में ही खड़े होकर के गालियां करते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर सही बात यह है कि दिया हुआ भगवान का है, लेकिन उसमें से फिर हम छटाई कर लेते हैं कि अच्छा वाला हमारा है, बाकी बचा हुआ सब तेरा तुझको अर्पण। जो हमारे काम का नहीं है सो अर्पण करेंगे। ये भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और देखो इस समाज में ये गड़बड़ी है ना, बहुत सारे लोग करते चले आ रहे हैं, वर्षों से करते चले आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमने भी जिम्मेदारी उठा ली है। हम भी ये काम करने में अब लगे हुए हैं कि धीरे धीरे इस बारे में मुझे प्रसन्नता है कि मैंने बहुत जगह परिवर्तन ला दिया। नैना मिलाए के सेना चलाए के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के।